सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप मुँह मुबारक देखें, बाल मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें तो इनको शहद के छत्ते के ऊपर रखा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बढ़ते हैं, उनकी शाखें भी निकलती हैं और 2 से 3 शाखें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस झाड़ू की मदद से आज से सदियों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती थी। और आज के दौर में जिस झाड़ू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती है वो मोर और शुतुरमुर्ग के परों से बना एक खूबसूरत झाड़ू वो भी इनके पास मौजूद है। इसके साथ साथ इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहद मुबारक की मिट्टी मौजूद है। इंतहाई नफीस किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जिनके लिए ये तमाम की तमाम कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक की, जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फिर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और ऐ नबी हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारे लिए बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तन पर, अपने जिस्म अतहर पर, अपने जिस्म मुबारक पर जो जुब्बा पहनते थे, जो लिबास पहनते थे, उसको आज आप पहली दफ़ा डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको रखने का शर्फ सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब लाहौर के रिहायशी हैं, इनको है। इनके पास उस जुब्बे मुबारक के साथ साथ गुंबद खजरा की रस्सी, वो सदियों पुराना झाड़ू जिसको तुर्क लोग यूज़ करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर की सफाई के लिए, जिसको ख़ास तौर पर खजूर की छाल से बनाया गया था और इसी छाल से आपकी मस्जिदों की चटाइयाँ भी बनती हैं। इसके साथ साथ इनके पास मुँह मुबारक भी हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक के बाल भी मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा शरीफ पहना करते थे उसका रंग सब्ज था और वो सब्ज इमामा शरीफ भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक की मिट्टी, वो पाक मिट्टी जिसके अंदर से इंतहाई नफीस खुशबू जो है मैं यहाँ महसूस कर सकता हूँ। अगर इसमें कमरे की बात करूँ तो जिस कालीन पर मैं खड़ा हूँ, ये मस्जिद नबवी में कालीन बिछाए जाते हैं, उस दो जहां के वाली के दर पर ये कालीन होते हैं, जबकि एक कालीन का टुकड़ा आप देख सकते हैं जिसको रियाजुल जन्ना पर बिछाया जाता है, जिसके बारे में बहुत सी अहादीस में आता है कि यहाँ पर नवाफिल अदा करने वाला जन्नती होगा। जबकि इनके पास कुछ रेप्लिका तलवारें भी हैं। ये वो तलवारें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गज़वात में इस्तेमाल करते थे। इन तक ये तमाम तबरुकात कैसे पहुँचे और इनकी असनाद और सर्टिफिकेट्स क्या हैं वो हम इस सैयदजादे से पूछते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कमाल का एक सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं आपके घर में। ये जो जुब्बा मुबारक है ये आपको कहाँ से मिला? ये जो जुब्बा मुबारक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ मुझे मदीना मुनव्वरा के एक शेख थे जो दोस्त था हमारे करीबी, तो उनके तवस्सुल से मुझे बहरीन के एक शेख हैं शेख याकूब के साहबजादे, उनके तवस्सुल से मुझे उनकी सनद के साथ मुझे मिला था और वो सनद आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो इसी तरह दीगर तबरुकात के साथ जब जुब्बा मुबारक हमारे पास आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस जुब्बे मुबारक को जो तुर्की के अंदर म्यूजियम मौजूद है, जिस गिलाफ के अंदर जुब्बा मुबारक कवर करके रखा जाता है, वो ही गिलाफ मुझे तोहफे के तौर पे तुर्कियों से मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा के रहने वाले तुर्की से एक सैयदजादे थे जिन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे वो गिलाफ दिया और मैंने जुब्बा मुबारक उसी गिलाफ में कवर करके रखा है। सुभान अल्लाह, और ये खुद भी सैयदजादे हैं और गिलानी सैयद हैं और इनका शजरा नस्ब हजरत इमाम हसन से मिलता है। आपके पास इमामा शरीफ भी है, आपके मुताबिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसकी सनद क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह
मुझे जुबा मुबारक तोहफे में मिला, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्ज इमामा शरीफ मुकम्मल नहीं है, मेरे पास पीस मौजूद है। जैसे कि लाहौर में अगर आप देखें बादशाह मस्जिद में आसार कदीमा के नाम से एक म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ पे जहाँ पे मुकद्दस तबरुकात मौजूद हैं, उसी जुबे मुबारक से कुछ हिस्सा, कुछ पीस था जो मुझे तोहफे के तौर पे बरकत के लिए मुझे मतलब कि मिला, और जिनके तवस्सुल से मिला वो कराची के एक दोस्त थे। चल सो चल जो सिलसिला जिस तरह पहुँचते पहुँचते मेरे तक वो पीस तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। और इसकी सनद? इसकी सनद भी अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में लिखी हुई मेरे पास मौजूद है। तो इसके अंदर शेख अख्तर बिन याकूब जो बहरीन के शेख हैं, उनकी लिखी हुई सनद मेरे पास मौजूद है। जी, वो सनद और उनकी जो मोहरें हैं, जो जिसको स्टैम्प्स कहा जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। डेली पाकिस्तान के तमाम नाजरीन इन तबरुकात की ज़ियारत कर सकते हैं, दीदार कर सकते हैं और अपने प्यारों, दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी इस अजीम ज़ियारत से मुस्तफ़ीद करवा सकते हैं। आपके पास मुँह मुबारक भी हैं, ये दाढ़ी मुबारक के भी हैं और सर मुबारक के भी हैं। आप तक कैसे पहुँचे, इसकी सनद क्या है और इनकी ऐसी क्या खसूसियत आपने देखी जो आज से पहले तक किसी ने ना देखी हो? जी, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मौजूद है, जिनको मोहब्बत और अदब रखने वाले लोग नूर मुबारक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस के बाल भी हैं। इसके अंदर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें शाखों वाले बाल मुबारक भी मौजूद हैं, जिसमें एक बाल मुबारक को जिसकी आगे से 2 शाखें निकल रही हैं। ये उलमा और बुजुर्गों और मुफ्तियों के नज़दीक ये बात अवाम नास में मशहूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक है वो बढ़ते हैं, उनकी लेंथ भी बढ़ती है, या दुरूद शरीफ पढ़ने पे वो जुम्बिश करते हैं, वजद में आते हैं कि जब उनके सामने खड़े होकर आप दुरूद सलाम पेश करेंगे। यानी जब आपके पास ये मुँह मुबारक या बाल मुबारक आए तो तब इनकी शाखें नहीं थी, ये आहिस्ता आहिस्ता बनने लगी और आपने खुद इसका तज्जिया और इसका मुशाहिदा किया। 6 से 7 साल हो गए ये मेरे पास मौजूद हैं। ये बढ़ते रहते हैं और इनकी शाख तकरीबन बढ़ती हुई आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसकी ज़ियारत कर रहे होंगे। जब आए थे तो छोटे छोटे थे? जी बिल्कुल छोटे थे, लेकिन अब इनकी शाखें निकल चुकी हैं। अब एक बाल मुबारक के आगे से 2 मुंह निकल चुके हैं। और अलग चीज मैंने इसमें ये चीज देखी है कि मेरे पास जो अलग से बाल मुबारक मौजूद है, आपकी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि वो जो बाल मुबारक एक है वो जब बढ़ता है तो शुरू में उसका रंग सफेद है और बढ़ते बढ़ते वो ब्राउन हो गया और बढ़ते बढ़ते उसका रंग ब्लैक से या रंग का जा रहा है। तो एक बाल मुबारक में एक तो शाखें भी बढ़ती जाती हैं और मेरे नजदीक मेरे पास जो मौजूद है आप देख सकते हैं कि इसके रंग भी 3 तरह के हैं, 3 कलर्स हैं इसके। और इसकी जो सनद है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सनद आपको कहाँ से इनायत हुई? इसकी जो सनद है ये मुझे तुर्की के एक सैयदजादे हैं, उनके तवस्सुल से मुझे मिली और सनद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये अरबी में लिखी हुई और ऊपर सुल्तान अब्दुल हमीद खान का जिक्र और बाकायदा स्टैम्प्स लगी हुई अटैच्ड हुई सनद मेरे पास आई है। जिस तरह बाल मुबारक आए थे उसी तरह बाल मुबारक के साथ उन्होंने सनद मुझे दी थी। अगर आप मुँह मुबारक देखें, बाल मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें तो इनको शहद के छत्ते के ऊपर रखा गया है इस शीशे के अंदर। और रिवायात में कहा जाता है कि शहद का जो छत्ता है वो पाक होता है, क्योंकि जो शहद की मक्खियां हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए शहद बनाने का तरीकाकार इख्तियार करती हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बढ़ते हैं, उनकी शाखें भी निकलती हैं और 2 से 3 शाखें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इस कायनात में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, जिसकी रहलत के बाद उसकी किसी भी जिस्म से मुंसलिक चीज की बढ़ोतरी होती हो। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। इस्तांबुल, जिसका पुराना नाम कुस्तुद दुनिया है और ये तुर्की में वाक़या है, यहाँ तोप का सराय म्यूजियम बहुत मशहूर है जिसमें बेशुमार किस्म के तबरुकात मौजूद हैं। 22 तलवारें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जंगजू साथी हजरत उमर फारूक, हजरत अली, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत खालिद बिन वलीद समेत वो तमाम सहाबा इकराम जिन्होंने गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंगें लड़ी, गज़वात लड़े, वो तमाम की तमाम तलवारें वहाँ मौजूद हैं। जिनमें से कहा जाता है कि 9 तलवारें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में थी। उन 9 तलवारों में से 2 तलवारों का खूबसूरत रेप्लिका भी सैयदजादे अरसलान गिलानी साहब के पास मौजूद है। इसकी नयाम, जिसको हुर्फ़े आम में कवर कहा जाता है, उस पर 400 के करीब आपको खूबसूरत, यूनिक और नफीस पत्थर नजर आ सकते हैं जिनको फिरोजा और रूबी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओरिजिनल तलवार मुबारक पर भी वो पत्थर नस्ब थे। इस तलवार का नाम अल मासूर है। इसकी लेंथ, वेट, विड्थ,
ब्लेड बिल्कुल उसी तर्ज पर बनाया गया है, जबकि ब्लेड को सिर्फ तेज नहीं किया गया ताकि ये किसी भी वेपन की शक्ल इख्तियार ना कर जाए, जबकि इसकी जो लेंथ है वो 99 सेंटीमीटर है। जबकि जो दूसरी तलवार आप देख रहे हैं, बहुत सी रिवायात में ये आया है कि इस तलवार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वात और जंगों में इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, जब वो अरब से दूसरे ममालिक या दूसरे इलाकों का सफर करते थे तो प्रोटेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसका जो ब्लेड है वो काफी थिन है, जबकि जो अलमासूर है उसका ब्लेड काफी थिक है। अलकजीद की जो लंबाई है वो 100 यानी 100 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ, वेट, विड्थ वो तमाम का तमाम रेप्लिका उस ओरिजिनल तलवार मुबारक जैसा है, और ये दोनों तलवारें भी इनको तहाइफ में दी गई हैं। अपनी स्क्रीन पर आप एक खूबसूरत झाड़ू देख सकते हैं जिसको खजूर की छाल से बनाया गया है। इस झाड़ू की मदद से पुराने दौर में आज से सदियों साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती थी। ये झाड़ू आपको कहाँ से मिला और इसकी सनद क्या है? ये झाड़ू मुबारक जो बेसिकली है ये मुझे तुर्कियों से मिला है, और ऑटोमन एम्पायर्स का जब टाइम था मदीना मुनव्वरा में, तो उस दौर में झाड़ू जो है ये खजूर की छाल से जो बना हुआ है उस टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। तो तुर्कियों के तवस्सुल से ही मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास मौजूद है। और आज के दौर में जिस झाड़ू से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और लहद मुबारक के इर्द गिर्द की सफाई की जाती है, वो मोर और शुतुरमुर्ग के परों से बना एक खूबसूरत झाड़ू जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भी इनके पास मौजूद है। ये आपको कहाँ से इनायत हुआ? मदीना मुनव्वरा में काफी अर्सा आना जाना रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदम मुबारक वाली साइड है वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, उनके तवस्सुल से मुझे वो ब्रश जो है जो रोज़े मुबारक की जालियाँ साफ करने के लिए रोज़े मुबारक के अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि शुतुरमुर्ग के परों से बना हुआ, और आजकल अदब की वजह से परों से ही सफाई की जाती है वहाँ पे। इसके साथ साथ इनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की नहीं बल्कि लहद मुबारक की मट्टी मौजूद है, जिसको मतवल्ली काबा यानी काबे की चाबियां रखने वाले एक शेख जिन्होंने इनके हवाले किया, उसकी जो सनद है वो हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इंतहाई खुशबूदार और नफीस किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। आप मिट्टी मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की है। मुझे ये मदीना मुनव्वरा से ही मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह खाना काबा के जो मतवल्ली हैं, शेख हैं जो वहाँ के सऊदी, उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पे किसी के वसीले से मतलब मेरे तक पहुँची है। और शेख का ये कहना है इस तरह से कि अगर ये रोज़े मुबारक की कब्र अनवर की मिट्टी ना हो तो मेरी गर्दन उतार दीजिए। जी, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवालात होंगे कि ये जो मोए मुबारक है ये कहाँ से हासिल किए गए। आखिरी हज के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हल करवाया, अपने बाल मुंडवाए, कुछ सहाबा इकराम वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने उन मोए मुबारक को तबरुकात के लिए अपने पास समेट लिया। एक सहाबी थे जिन्होंने उसको बाकी सहाबा इकराम में तकसीम भी किया। तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। वो गालिबन कौन से सहाबी थे रिवायत में जो आता है? सहाबा इकराम में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बहुत वाज़ेह है, और हुजूर ने उनको तोहफे में दी और फरमाया कि ये मेरे बाल मुबारक दीगर सहाबा इकराम में तकसीम फरमा दीजिएगा। तो इसके साथ साथ एक और आप बड़ी खूबसूरत चीज देख सकते हैं, गुंबद खजरा की रस्सी, जो कि गुंबद खजरा के बिल्कुल ऐन ऊपर एक खिड़की है जिसको खोलने या बंद करने के लिए इस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। और खास तौर पर जब गुंबद खजरा को गुस्ल देना हो, उसकी सफाई का काम सरंजाम देना हो, तो इस रस्सी को खींचा जाता है। इस रस्सी को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ा जाता है अदब और एहतराम के साथ, और उसकी सफाई की जाती है। और ये रस्सी भी इनको इनायत हुई। इस पूरे कमरे में तबरुकात ही तबरुकात हैं। ये पूरा कमरा तनवीर ही तनवीर है। हर तरफ एक यकसुई, एक खुशबू, इत्मीनान कल्ब, सुकून। मैं जिस लफ्ज का नाम लूं शायद वो भी कम पड़ जाए। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आज तक इन तबरुकात की ज़ियारत नहीं की होंगी। हमने आपको ज़ियारत करवाई, आपको इनकी असनाद दिखाई। सैयद मोहम्मद अरसलान गिलानी साहब के मुताबिक ये तमाम की तमाम असनाद और सर्टिफिकेट्स उनकी स्टैम्प्स के साथ, उनकी मोहरों के साथ आप अपने कैमरे की स्क्रीन पर भी देख चुके हैं। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट, आपके पास हैरत अंगेज कलेक्शन है, तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम इस कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे अपने मेजबान यासिर शामी को।